अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं समीर शेख और आप सब देख रहे हैं मेरे साथ हंगामा न्यूज़। आप सभी जानते हैं कि देश में लॉकडाउन चल रहा है। शहर, बाजार, गलियां, हर तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा है। क्या आपको पता है, ऐसे सन्नाटे में भी एक मासूम बच्ची की चीख व पुकार कहीं दब कर रह गई है और महज उस 8 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत की किसी को भी खबर नहीं हुई। तो चलिए आज मैं इस खबर के द्वारा उस 8 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत की घटना से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। ये घटना कर्नाटक के मशहूर शहर गुलबर्गा यानी कि कलबुर्गी में स्थित चिंचोली पुलिस थाने पिछले महीने की 20 मार्च को घटित हुई है। एक स्थानिक निवासी से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के चिंचोली तालुका के चिंचोली पुलिस थाने के अंतर्गत चंदापुर गांव पटेल कॉलोनी में रहने वाले पीरू पटेल नामक एक व्यक्ति की 8 साल की बच्ची जिसका नाम कशफ कौसर है, उसके साथ पिछले महीने ये घटना घटी है। घटना की विस्तारित जानकारी के लिए हंगामा न्यूज़ ने बच्ची के पिता के एक सहयोगी संपर्क किया तो उन्होंने हमें बताया कि कशफ कौसर अपने परिवार के साथ रात को एक पलंग पर सो रही थी। तभी उसे पलंग के करीब ही बनी एक खिड़की से कुछ आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही कशफ कौसर खिड़की के पास ही दरवाजे पर गई और दरवाजे को हल्के से खोलकर अपना सर बाहर निकालकर देखना चाहा। तभी कोई अज्ञात व्यक्ति ने उसका मुंह दबाकर बाहर खींच लिया और गलियों से होता हुआ उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक खेत में ले गया और अकेले में उस मासूम की इज्जत को तार-तार कर दिया। इस पूरी घटना के दौरान कशफ कौसर के घर वाले बेखबर सोते रहे। उन्हें ये भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी बेटी के साथ कितनी दर्दनाक घटना घट रही है। सुबह जब लड़की खुद से चलकर अपने घर वापस आई और अपने घर वालों से सारी दास्तान सुनाई तो घर वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके बाद आनंद फानंद घर वालों ने बच्ची को इलाज के लिए नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में बच्ची को देखते ही डॉक्टर ने उसके घर वालों से कहा कि ये पुलिस केस है। उसके बाद पुलिस को खबर कर दी गई। कुछ ही देर में पुलिस भी उसी सरकारी अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची और उसके घर वालों से पूछताछ के बाद एक अज्ञात व्यक्ति पर आईपीसी सेक्शन की धारा 363, 366 ए, 448, 323, 324, 506, 376(2) पॉस्को एक्ट 4/6/2012 के तहत मामले को दर्ज किया। इस दौरान बच्ची को 10 दिनों तक इलाज के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि आज उस घटना को 1.5 महीने गुजर चुके हैं और पुलिस अब तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसमें हैरानी की बात यह है कि पुलिस यहाँ इसके परिवार से ये कहती है कि जो भी कार्रवाई होगी हम लॉकडाउन खत्म होने के बाद करेंगे। ये कहकर पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है। हंगामा न्यूज़ के माध्यम से बच्ची के पिता पीरू पटेल ने ये आग्रह किया है कि उस अपराधी को तुरंत हिरासत में लें और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मेरा नाम पीरू पटेल है। मैं चिंचोली तालुका का गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, स्टेट कर्नाटक है। मेरी लड़की का रेप हुआ था। चिंचोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दिया हूँ और हमारी चिंचोली तालुका की पुलिस जो है बहुत अच्छा काम करती है। थोड़े दिन पहले भी एक लड़की का 8 साल की उम्र की लड़की का ही रेप हुआ था। उसमें बहुत जल्दी से जल्दी काम किया हो पुलिस चिंचोली तालुके का। इसी तरह ये भी केस में जल्दी से जल्दी काम करके अपराध को पकड़ेगी बल्कि कंप्लेंट दिया हूँ मैं। इस तरह का माहौल बन रहा है कि अब लेट होने की वजह से आदमियों में दहशत का डर का माहौल फैल रहा है। इसलिए मैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे कर्नाटक स्टेट के गवर्नमेंट से यही इंतजार करूंगा कि केस को जल्द से जल्द निपटा के जो अपराधी है उसको गवर्नमेंट और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट केस में जल्द से जल्द पकड़ के उसको अपराध करार दे के उसको जल्द से जल्द अगर से फांसी की सजा दी है तो ये डर का माहौल जो पैदा हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी ओर बच्ची के परिवार वालों ने ये चिंता जाहिर की है कि बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी अपराधी बेखौफ खुले आम घूम रहा है, जिसके कारण उस इलाके में दहशत का माहौल छाया हुआ है। पुलिस और कानून के ऐसे लचीले रवैये के कारण ही आज हमारे देश में आपराधिक सोच रखने वाले लोगों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश का कानून कचरे की चाल चलता है। इसलिए मैं हंगामा न्यूज़ के माध्यम से कर्नाटक सरकार
और चिंचोली पुलिस थाने के अधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ, इस कार्य में फुर्ती दिखाएं और जल्द से जल्द उस बच्ची के साथ जिन्होंने काम करने वाले अपराधी को गिरफ्तार करके उस बच्ची और उसके परिवार वालों को इंसाफ दिलाएं, ताकि और कोई कशप कौशल ऐसे गंदी सोच और मानसिकता रखने वाले अपराधियों का शिकार ना हो। आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल हंगामा न्यूज़ को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मैं समीर शेख आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।